गोवर्धन मठ, पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने वाराणसी में प्रवास के दूसरे दिन 12 जुलाई शुक्रवार को शिवदासपुर स्थित श्री विहारम बिला में प्रश्नोत्तर कार्यक्रम एवं धर्म सभा में कहा कि शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ का उल्लेख है: धर्म, कर्म, न्याय और शांति। कई देशों में युद्ध चल रहा है, इसका कारण सत्ता, लोलुपता और ईर्ष्या है। एक प्रश्न के उत्तर में स्वामी शंकराचार्य जी ने कहा कि कभी कभी युद्ध खत्म करने के लिए भी युद्ध करना पड़ता है। महाभारत काल का वर्णन न करते हुए कहा कि श्री कृष्ण जी ने पांडव और कौरव में समझौता कराने का पूरा प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन के हठ के कारण युद्ध हुआ जिसमें लाखों जाने गई। अगर खुद कौरव पहले ही धर्म की बात समझ जाते तो लाखों जाने न जाती और खुद कौरव का विनाश न होता। अधर्म करने वाला जानता है कि वो गलत कर रहा है, परंतु वह जानबूझकर लालच में या मजबूरी में अधर्म करता है, यही धर्म की हानि है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, गाय, सुर, संत हित लेहु मनुष्य अवतार, अपने सीमा में जो भी कार्य होता है वही धर्म है। गौहत्या बहुत बड़ा अधर्म है, इसे रोकना सरकार के साथ साथ आम जनता का कार्य है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर बोलते हुए कहा कि जब योगी जी मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने आदेश दिया कि अवैध बूचड़खाने बंद होने चाहिए। इसका साफ अर्थ है कि वैध बूचड़खाने सरकार चलाती है, तभी तो वैध के साथ अवैध काम हो रहा है। इसे तत्कालिक प्रभाव से बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आत्मनिरीक्षण वही कर सकता है जिसमें सात्विकता हो, और जो कभी किसी के विरुद्ध रहा नहीं उसका मार्ग कभी भी अवरुद्ध नहीं हो सकता है। स्वामी श्री शंकराचार्य महाराज से काफी संख्या में महिला पुरुषों ने दीक्षा ग्रहण की। उक्त कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, कांग्रेस संयोजक SN सिंह, संत नारायण सिंह, विकास सिंह, तेज प्रताप सिंह, नवीन सिंह, गरिमा सिंह, प्रियांशु सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति उपस्थित थे। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। आज काशी आगमन हुआ है आपका, क्या कहेंगे, क्या आशीर्वाद देंगे पूरे काशीवासियों को? हमारी यात्रा का लक्ष्य होता है सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, अधिकतर व्यक्ति और समाज, ये सब लक्षण के बाद इसे उद्देश्य काशी भी आया है और देखना की नगरी है। गुरु जी, अगर बात करें तो अभी कल आप जब बात कर रहे थे तो जो संविधान किस तरह से देश में होना चाहिए, किस तरह से बनना चाहिए और किस तरह से उसका पालन होना चाहिए देश के, ऐसा है कि भारतीय संविधान के 25वें धारा के अनुसार जैन, बौद्ध, सिख भी हिंदू परिभाषित किए गए। कदाचित आरक्षण के लोभ में आकर जैन, बौद्ध, सिखों ने अपने को अल्पसंख्यक न घोषित किया होता। जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में हिंदू दूसरे स्थान पर होते, एक स्थान पर पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हो जाता। लेकिन आरक्षण के व्यामोह में आकर के जैन, बौद्ध, सिखों ने अपने आप को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया। तो मैंने ये कहा था संविधान ऐसा होना चाहिए कि यमराज को भी माने। मनुस्मृति, आजीवन स्मृति इत्यादि ऐसे संविधान जिनके आधार पर धर्मराज रामराज की प्रतिष्ठा हुई, तो संविधान यमराज को भी माने। संविधान ऐसा होना चाहिए धर्मात्मा और धर्मराज यमराज जिनको कहते हैं उनको भी माने। सनातन वैदिकारी सिद्धांत ऐसा था तो लोग और दोनों मुख्य होता था। उसके द्वारा लौकिक उत्कर्ष होता था, सामाजिक उत्कर्ष होता था, परमात्मा के अभिव्यक्ति का मार्ग प्रस्तुत होता। गुरु जी, अभी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी घटना हुई सत्संग के दौरान, 123 लोगों की मृत्यु हो गए। क्या लगता है कि इस तरह के सत्संग जो बड़े, उसका तो जांच कमीशन शायद है, उसमें क्या करना, और हम लोगों के यहाँ तक पहुँचवाने चाहते हैं। विपक्ष ने विवादित बयान दिया और हिंदुओं को हिंसक बताया, इस पर क्या कहना चाहिए? एक संस्था विशेष के या सबके हिंदुओं को हिंसक बताया? उन्होंने एक बीजेपी के ही नेता पर सवाल खड़े करते हुए इस तरह के बयान दिए थे, जिसके बाद बड़ा आंदोलन उठा था और तमाम लोग कहे थे कि हिंदुओं को इस तरह का काफ़ी साल नहीं पाया जाता। मोदी जी, राहुल जी, सबकी समीक्षा कराना हमसे
आवश्यक नहीं है। ये लोग राजनीति कर लो, आज जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, सही नेताओं की समीक्षा हमसे न करानी ठीक। और जब पद पर पहुँच जाते हैं तब उनका मस्तिष्क कैसा हो जाता है। MLA MP नहीं रहते तब इनकी भावना, MLA MP हो जाते तब इनकी भावना, मंत्री हो जाते तब इनकी भावना में आकाश पाताल का अंतर होता है। इस बात को आज इधर अलग इधर अभी हमने कहा ना कि एक मंत्री से जुड़ा था, उन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री हैं तो बात क्या बंद कर देनी चाहिए और स्वयं वो प्रधानमंत्री के पद पर हम कहते हैं भैया राजनेताओं की स्थिति कब क्या हो जाए कहने से उनकी समीक्षा कराना हमें